कॉमिक बुक्स एक ऐसा मीडियम जिसमें एक्शन, एडवेंचर या थ्रिलर क्रिएट करने के लिए अलग अलग जॉनर्स मौजूद हैं। राज कॉमिक्स के सुपर हीरोज़ इन्हीं अलग अलग जॉनर्स और टाइमलाइंस को बिलोंग करते हैं। जैसे अगर नागराज, ध्रुव, डोगा और परमाणु आज की सदी के हैं, तो बाकेलाल, गोजो, तिलस्मदेव, अश्वराज ये सभी पिछली सदी के सुपर हीरोज़ माने जाते हैं। ऐसा ही एक सुपर हीरो है भोकाल। राज कॉमिक्स के सभी सुपर हीरोज़ की तरह 90 के दशक में क्रिएट किया गया ये कैरेक्टर अपने रीडर्स के बीच बेहद पसंद किया गया और अब कई सालों बाद उसकी नई कॉमिक बुक मृत्युरथी एक बार फिर अपने पाठकों के हाथों में है। भोकाल और उसकी कहानियों के कैरेक्टर्स अति साधारण भाषा में अगर बोलें तो राजा रानी की कहानियों के एरा को बिलोंग करते हैं। देव, असुर, जादूगर, तंत्र, मंत्र इन सभी एलिमेंट से भरी हुई होती थी भोकाल की कथाएं। यकीनन अपने समय के बाकी सुपर हीरोज़ के कंपैरिजन में सबसे पॉपुलर, सबसे रोचक और उसकी कहानियाँ सबसे ज़्यादा दिलचस्प हुआ करती थी, जिसका क्रेडिट जाता है संजय गुप्ता सर को। भोकाल की कॉमिक बुक्स का इलस्ट्रेशन किया था दिलीप कदम जी ने। उनका आर्टवर्क निश्चित तौर पे सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। जैसे ध्रुव को अनुपम सिन्हा जी के साथ में जाना जाता है, वैसे ही भोकाल को दिलीप कदम जी से जोड़ा जाता है। आज भी अगर आप भोकाल की 90 के दशक की कॉमिक बुक उठाएं तो यकीनन भोकाल को दिलीप कदम जी से ज़्यादा जीवंत और खूबसूरत और कोई आर्टिस्ट नहीं बनाता था। ये कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन उस आर्ट के प्रति फैंस के इमोशंस हैं। भोकाल की शुरुआती 7 कॉमिक बुक्स उसके ओरिजिन स्टोरी को इन्वॉल्व करते हुए आगे बढ़ती हैं। खौफनाक खेल, तिलिस्मी ओलंपाक, भोकाल, अतिक्रूर, शुतान, भोकाल तिलिस्म में, तिलिस्म टूट गया। 90s के सभी भोकाल फैंस के लिए ये 7 कॉमिक बुक्स बेहद इंटरेस्टिंग और आइकॉनिक रही हैं। इनके रीप्रिंट्स अब ऑनलाइन कॉमिक बुक स्टोर्स पर उपलब्ध हैं। भोकाल अपने सामान्य रूप यानी कि आलोप के रूप में एक नॉर्मल युवा दिखता है, मगर जैसे ही वो अपने महागुरु भोकाल का नाम पुकारता है, उसके फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस शुरू हो जाते हैं। उसकी पोशाक अवतरित होने लगती है, उसके हाथों में ढाल आ जाती है और अंत में उसके हाथों में आती है उसकी चमत्कारी तलवार और आलोप बन जाता है भोकाल। विदाउट अ डाउट अगर आप किसी नए रीडर को भोकाल से इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो बेस्ड ऑन द फर्स्ट लुक कोई भी एक ही शब्द बोलेगा, एक ही नाम बोलेगा, ही मैन। एंड इवन दो भोकाल की ओरिजिन स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट बनाई गई है, बट मेरा भी यही मानना है कि भोकाल के क्रिएशन में ही मैन की इंस्पिरेशन डेफिनेटली ली गई होगी, स्पेशली जब वो अपनी तलवार का आह्वान करता है, मगर उसको किसी तरह का रिप ऑफ कहना ठीक नहीं होगा। संजय सर ने ओवर ऑल दीज ईयर्स भोकाल यूनिवर्स को बहुत विशाल और बेहतरीन बनाया है। यूँ तो पहली ही कॉमिक बुक से भोकाल ने कई असुरों और राक्षसों का संहार शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ शैतानी शक्तियाँ ऐसी भी हैं जिन्होंने भोकाल को समान टक्कर दी है। भोकाल के जीवन में ऐसे कई दुश्मन रहे हैं, उन्हीं में से एक है द आइकॉनिक फू चांग। भोकाल का असली नाम आलोप है, जो कि परीलोक का राजकुमार है। कई सालों पहले परीलोक पर खतरनाक असुरी शक्तियों का आक्रमण हुआ, जिसमें परीलोक के हजारों लोगों को मार दिया गया। राक्षस राज बोझ और भरकम अपनी सेना के साथ परीलोक पर हमला कर देते हैं। परीलोक के राजा खजानदेव, जो कि आलोप यानी भोकाल के पिता थे, उनकी हत्या आलोप की आंखों के सामने कर दी जाती है। यहाँ तक कि परीलोक के संरक्षक महागुरु भोकाल को भी घायल करके दोनों राक्षस आलोप की मां का अपहरण करके पृथ्वीलोक ले जाते हैं। उस सब के बाद महागुरु भोकाल आलोप को अपनी चमत्कारी तलवार, ढाल और पोशाक देते हैं, ताकि वह स्वयं भोकाल बनकर अपना और परीलोक का बदला ले सके। और कुछ इस तरीके से भोकाल की शुरुआत होती है। जैसे कि मैंने पहले कहा, भोकाल की कॉमिक बुक्स
हमेशा ही पाठकों और फैंस के मन में राज करती आई। भोकाल की कहानियाँ, उसकी रचनाएं, उसके कैरेक्टर्स सभी को कॉमिक बुक फैंस ने बेहद पसंद किया। अब इतने सालों बाद जब भोकाल की एक बार दोबारा शुरुआत हुई है, हम यही उम्मीद करते हैं कि फैंस और कॉमिक बुक लवर्स भोकाल का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करेंगे। सो दिस वॉज द वीडियो गाइज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो विद अदर्स। Thank you so very much. Goodbye and God bless you.